Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel JK Students. So guys यहाँ पे सुकात जम्मू की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट आउट कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन कब अप्लाई कर सकते हो अब और लास्ट डेट क्या रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा पोस्ट निकला है और उसका पे स्केल क्या है और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सारा कुछ हम देखेंगे और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको बता दूँ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आप 24 ऑफ जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन फिल करना इसका फॉर्म सुकास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे sukastjammu.ac.in पे। और लास्ट डेट इसका जो रहने वाला है वो 23 अगस्त 11:59 PM तक यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा पोस्ट है। सबसे पहले अकाउंट असिस्टेंट और कैशियर जिसका पे स्केल 29,200 से लेकर 92,300 तक रहने वाला है और इसके टोटल पोस्ट 6 यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टीनोग्राफर जिसका पे स्केल 25,500 से लेकर 81,100 तक, इसके 8 पोस्ट निकाले गए हैं टोटल। उसके बाद फीमेल नर्स के लिए यहाँ पे एक पोस्ट निकाला गया है जिसका पे लेवल यहाँ पे लेवल 4 रहने वाला है। 25,500 से लेकर 81,100 इसका पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन का एक पोस्ट निकाला गया है, उसका जो पे लेवल है दैट्स लेवल 4, 25,500 से लेकर 81,100 तक यहाँ पे इसका पे लेवल रहने वाला है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पोस्ट यहाँ पे आउट कर दिए गए हैं, एडवर्टीज़ कर दिए गए हैं, जिसका लेवल 2 रहेगा पे स्केल दैट्स 19,900 से लेकर 63,200 तक यहाँ पे आपका पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद नंबर 6 असिस्टेंट कम टाइपिस्ट डिस्पैच रिसेप्ट स्टेशनरी स्टोर क्लर्क एंड इक्विवेलेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पे 16 निकाले गए, 16 निकाले गए हैं, जिसका पे स्केल लेवल 2 रहने वाला है दैट्स 19,900 से लेकर 63,200। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो विजुअल ऑपरेटर का पोस्ट निकाला गया है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है इसके लिए और लेवल 2 रहने वाला है 19,900 से लेकर 63,200 तक इसका पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद साउंडमैन का एक पोस्ट निकाला गया है जिसका भी सेम है, लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 तक पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के 2 पोस्ट निकले हैं जिसका सेम ही लेवल 2 यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद क्लासीफायर कम कैटलॉगर का एक पोस्ट निकाला गया है जिसका पे स्केल लेवल 2 रहने वाला है सेम ही। उसके बाद टेक्नीशियन फार्म्स लैब क्लिनिक्स के लिए यहाँ पे निकाले गए जिसका पे लेवल यहाँ पे लेवल 2 रहने वाला है 19,900 से लेकर 63,200 तक। उसके बाद टेक्नीशियन इन फार्म्स लैब्स एंड T1 तो उसके अब जो है 30 पोस्ट निकाले गए हैं, लेवल 2 रहने वाला है ये वाला भी पोस्ट। उसके बाद वर्क सुपरवाइज़र सिविल, इसमें एक पोस्ट निकाला गया है जिसका लेवल 2 रहने वाला है सेम ही। उसके बाद कारपेंटर का एक पोस्ट वो भी सेम ही लेवल 2 में आता है जिसका पे स्केल यहाँ पे 19,900 से लेकर 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाला है। उसके बाद ड्राइवर के 4 पोस्ट निकले हैं जिसका पे लेवल 2 है 19,900 लेकर के से लेकर 63,200 तक यहाँ पे निकाले गए हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम देखेंगे। ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे आप देख टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 79। इसके बाद हम देखेंगे कैटेगरी वाइज भी। कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 40 पोस्ट, SC के लिए 6 पोस्ट, ST के लिए 11 पोस्ट और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो RBA के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट, ALC के लिए यहाँ पे ALC और EWS के लिए 2 पोस्ट और PSP के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए होगी हर एक पोस्ट के लिए, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली। अकाउंट असिस्टेंट या कैशियर के लिए आपको ग्रेजुएट यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और सेकंड यहाँ पे बताया गया प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग एक्सपीरियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपीरियंस पर्सन को यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद स्टीनोग्राफर पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 50 वर्ड्स एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। नोट यहाँ पे डाला गया टाइपिस्ट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। उसके बाद फीमेल नर्स के पोस्ट के लिए 10+2 आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। साइंस ग्रुप में आपने 10+2 किया होना चाहिए विद डिप्लोमा इन नर्सिंग और 3 years एक्सपीरियंस इन नर्सिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग होम।
उसके बाद ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन कोर्स आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और बीएससी आईटी और बीएससी बीसीए और 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नंबर 6 पे यहाँ पे असिस्ट कम टाइपिस्ट डिस्पैच रिसेप्ट स्टेशनरी स्टोर क्लर्क एंड इक्विवेलेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंडली इसका यहाँ पे हैविंग नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग हैविंग नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट, यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए। हैविंग 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड पे आपका जो टाइप टेस्ट है वो यहाँ पे इसमें भी किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑडियो विजुअल ऑपरेटर के लिए 10+2 आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी विद डिग्री और डिप्लोमा मिनिमम 2 years फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एनी of the stream that is electronics and communication and instrumentation, electronic mechanics, information technology and electronic system maintenance, instrument mechanics with 2 year experience as audio video equipment, ठीक है। टेक्नीशियन और रेलिवेंट ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडीज। नंबर 8 पे हम देखेंगे साउंड मैन की जो है डिग्री और डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग साउंड इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद 9 पे देखेंगे, नंबर 9 पे इलेक्ट्रिशियन का जो है मैट्रिक यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी विद ITI डिप्लोमा इन ट्रेड कंसर्नर। उसके बाद क्लासीफायर कम कैश कैटलॉगर के लिए मैट्रिक विद सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस और डिज़ायरेबल यहाँ पे ग्रेजुएट इन साइंस है। उसके बाद नंबर 11 पे टेक्नीशियन इन फार्म्स लैब क्लिनिक्स T1, उसके लिए जो है आपकी जो एलिजिबिलिटी है TDC पार्ट 1 दैट इज 10+2 साइंस ग्रुप विद 50% मार्क्स रिलैक्सेबल इन 40% इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरीज। ओपन मेरिट में आपकी 50% होनी चाहिए 10+2 में और कैटेगरीज में 40%, प्रेफरेबली विथ 1 ईयर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री इंस्टीट्यूट। आपकी इसमें जो है एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इन वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री इंस्टीट्यूट और BSc इसका जो है रहने वाला है एलिजिबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे टेक्नीशियन इन फार्म्स लैंड्स T1, इसका भी सेम ही जो मैंने अभी बताया ऊपर सेम ही रहने वाला है। TDC विथ यहाँ पे फार्म्स और लैब्स में इसके लिए बस आपको हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में कोई डिप्लोमा चाहिए होगा, जो ऊपर बताया गया था ये वाला टेक्नीशियन इन फार्म्स लैब्स क्लिनिक्स, इसके लिए आप वेटरनरी साइंस में आपको चाहिए होगा डिप्लोमा। और जो नंबर 12 पे टेक्नीशियन इन फार्म्स, इसमें आपको हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा चाहिए होगा विद 10+2 और BSc इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 13 पे यहाँ पे वर्क सुपरवाइजर सिविल, इसमें ITI ट्रेनड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड होना चाहिए और 10+2 विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड और मैट्रिक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड। नंबर 14 पे यहाँ पे कारपेंटर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी मैट्रिक पास होनी चाहिए और ITI डिप्लोमा इन ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद नंबर 15 पे यहाँ पे मैट्रिक होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे 24 से आप अप्लाई कर सकते हो, 24 जुलाई और 23 अगस्त आपका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है फॉर जनरल कैटेगरी 1000 रुपीज़, ठीक है, आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। फॉर पर एप्लीकेशन एवरी पोस्ट के लिए 1000 रुपये रहेगा और फॉर ST SC PWD एंड EWS कैटेगरी 700 रुपीज़ आपका हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स एज लिमिट है ऑन दिस डेट। नॉट बॉर्न बिफोर 1983 एंड नॉट बॉर्न आफ्टर 11205। आप यहाँ पे देख सकते हो SC का भी, ST का भी, RBA का भी, IB का भी, EWS का और PSP का भी और फिजिकली चैलेंज पर्सन का भी सबका यहाँ पे दिया गया है।